वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। हम क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स डिस्कस कर रहे थे। अब इसमें हम एसडीएफ डिस्कस करेंगे, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब अगर आरबीआई को एसबीआई से 100 रुपया चाहिए तो उसको एक तो कोलेटरल रखना पड़ेगा और उसको इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा आरआरआर, मतलब रिवर्स रेपो रेट पे। ठीक है। अब अगर मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी होगी, मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया, तो आरबीआई को तो वो इन्फ्लेशन रेगुलेट करना पड़ेगा, मतलब उसको मार्केट से वो पैसा उठाना पड़ेगा जो इन्फ्लेशन बढ़ा रहा है। ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगा, जहाँ पे वो 100 लेंड करा था एसबीआई से, वो 500 लेंड करेगा। पर अब आरबीआई के पास इतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं है कि वो इतना कोलेटरल रख सके एसबीआई के पास। तो फिर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को रिकमेंडेशन में लिया गया, जो रिकमेंड की थी उर्जित पटेल कमेटी ने। ठीक है। अब इसके ऊपर इसमें क्या होता है कि आरबीआई 500 रुपया उठा लेगा एसबीआई से, पर वो कोई कोलेटरल नहीं रखेगा। ठीक है। अब कोई वो कोलेटरल नहीं रखेगा। और करंट जो एसडीएफ रेट कितना चल रहा है, 5.25%। ठीक है। 5.25% पे आरबीआई लैंड करेगा, पर कोलेटर कोई भी नहीं रखेगा। आरबीआई बाधक नहीं है कि वो कोलेटर रखे एसबीआई के पास इन एसडीएफ रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट पे। ठीक है। एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। अगर पीएनबी को आरबीआई से 100 रुपये लैंड करना है तो उसको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। ठीक है। और पर इसमें क्या ट्विस्ट है कि अगर पीएनबी के पास कोलेटरल नहीं है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं वो है ही नहीं रखने के लिए, तो आरबीआई से पीएनबी क्या समझौता करेगा, आरबीआई कहेगा उसको कि तू तेरे पास जो एसएलआर में रिजर्व में जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पड़ी हुई हैं, तो उसमें से मेरे को कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेरे पास रख दे। ठीक है। 100 रुपये के बदले जितनी भी होती हैं। ठीक है। और उसके ऊपर मैं उसके ऊपर मैं देखो लैंड कर दूंगा 100 रुपया। ठीक है। पर जो इंटरेस्ट रेट होगा ना, जो इंटरेस्ट रेट होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रेपो रेट। रेपो रेट में जो है इंटरेस्ट रेट कम होता है, एमएसएफ में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। ठीक है। रेपो रेट में अब कितना चल रहा है इंटरेस्ट रेट, 5.50, और जो एमएसएफ में है वो 0.25 बेसिक पॉइंट ऊपर ही रहेगा, मतलब 5.75। ठीक है। मतलब ऊपर ही रहता है। बैंक रेट भी रेपो रेट के ऊपर होता है और एमएसएफ भी बैंक रेपो रेट के ऊपर होता है। ठीक है। 0.25 पॉइंट्स ऊपर होता है एमएसएफ रेट। ठीक है। याद रखना है। ठीक है। और ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लेगा। ठीक है। देन इज बैंक रेट। बैंक रेट में क्या होता है, बैंक रेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय आरबीआई फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स विदाउट कोलेटरल। अगर बैंक के पास कोलेटरल नहीं है रखने के लिए आरबीआई के पास, आरबीआई के लिए, तो जो कमर्शियल बैंक्स है जैसे पीएनबी हो गया, कोई भी बैंक है, तो आरबीआई के पास वो ऐसे ही पैसे ले सकता है बिना कोलेटरल के, पर उसको बैंक रेट पे चार्ज किया जाएगा, मतलब उसको 0.25 जो बेसिक पॉइंट है वो ऊपर रखा जाएगा एज कम्पेयर टू रेपो रेट। ठीक है। और उसको कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है।